नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सितंबर के मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में रिकवरी का मूड। निफ्टी निचले स्तरों से 80 पॉइंट सुधर कर 24,650 के पार। करीब 300 पॉइंट की तेजी के साथ बैंक निफ्टी आज कर रहा है आउट परफॉर्म। मिड कैप स्मॉल कैप से भी सुधार। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से पहले सरकारी बैंकों में दूसरे दिन जोरदार तेजी। 2% से चढ़ा पीएसयू बैंक इंडेक्स। 3% उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। वहीं कैपिटल मार्केट एफएमसीजी स्टॉक्स में आज हल्का प्रेशर। मेटल शेयरों की चमक बढ़ी। करीब 1.25% उछला निफ्टी मेटल इंडेक्स। करीब 4% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना नाल्को। साथ ही वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी 2% का उछाल। शिपमेंट चार्ज में बढ़ोतरी से ब्लू डार्ट करीब 6% दौड़ा। कंपनी 1 जनवरी से 9 से 12% बढ़ाएगी दरें। खबर से दूसरे लॉजिस्टिक स्टॉक्स में भी सेंटीमेंट्स हाई। डिलीवरी करीब 3% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल हमारे साथ मौजूद है, जिनसे लेंगे हम स्ट्रैटेजीज और ट्रेड। लेकिन इस समय का मार्केट का एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं, जहां पर आज के सेशन में बाजार में सुधार देखने को मिला है लोअर लेवल से। अब ये सुधार कितना टिकाऊ है, तेजी क्या और इमर्ज होगी, इस पर करेंगे बातचीत। लेकिन फिलहाल तो एक दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। एटलीस्ट डे लो से थोड़ा सा संभलने की कोशिश बाजार कर रहा है। अभी 24,650 के आसपास निफ्टी है, लेकिन बिल्कुल फ्लैट कारोबार करते हुए आज के सेशन में। एक बार बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लेकर आते हैं आपके सामने। बैंक निफ्टी में हालांकि आज के सेशन में कंपैरेटिवली बेटर पोजीशनिंग निफ्टी के मुकाबले दिखाई दे रही है। 0.5% ऊपर निफ्टी बैंक कारोबार करते हुए 54,700 पर ट्रेड कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी लोअर लेवल से थोड़ा सुधार की एक्सपेक्टेशन जरूर थी, लेकिन दिन के लोअर लेवल से मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी डे लो पर है। तो मिड कैप्स के, स्मॉल कैप इंडेक्स के तो सेंटिमेंट्स अभी भी कमजोर ही हैं। तो पूरे अगर हम फ्रंट लाइन इंडाइसेस को देखेंगे तो एक निफ्टी बैंक है जो थोड़ा सा सपोर्ट लैंड कर रहा है ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को। हालांकि अगर आप सेक्टोरल हीट मैप देखेंगे तो वहां कई ऐसे सेक्टर्स हैं अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले मार्केट का मूड अगर आप देखेंगे तो अब गिरने वाले स्टॉक्स की तरफ इंक्लाइन होते हुए दिखाई दे रहा है। 1466 स्टॉक्स जो कि गिरकर ट्रेड कर रहे हैं। 1323 शेयर्स जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। लेकिन अगर आप सुबह से लेकर अब तक की परफॉर्मेंस देखेंगे तो बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स के बीच में जो गैप था वो ज्यादा था, जो अब कम होने के बाद अब इंक्लिनेशन गिरने वाले स्टॉक्स की तरफ ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये सेक्टोरल हीट मैप आप देखिए, इंटरेस्टिंग ये है कि आप सिर्फ 2 पॉकेट्स देखिए जहां पर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तेजी का। एक तो है पीएसयू बैंक इंडेक्स, कल चला, आज मजबूत 2% का उछाल। और दूसरी तरफ आप देखें निफ्टी मेटल इंडेक्स, यहाँ भी कल तेजी थी, आज भी सस्टेन हो रही है वो बाइंग। 1% ऊपर कर रहे हैं इंडेक्स ट्रेड। तो ये 2 ही ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आउट परफॉर्म दिखा रहे हैं, आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आज के सेशन में। अदरवाइज बाकी सारे सेक्टर्स में थोड़ा लैक लस्टर मूड ही है, गिरावट वाला स्पेस भी है। एक बार आप देखेंगे निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 1.25% नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। एफएमसीजी में भी थोड़ा बहुत प्रेशर है। ऑयल एंड गैस कैपिटल इंडेक्स भी 1.25% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन 3 सेक्टर्स ही हैं प्राइमा फेसी जहां पर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। तेजी की तरफ पीएसयू बैंक और मेटल्स, गिरावट की तरफ रियल्टी या फिर थोड़ा बहुत एफएमसीजी। अब ट्रेडिंग के मौके कहां इस तरीके के मार्केट सेटअप में, उसमें करते हैं बातचीत। मधु बंसल हमारे साथ बनी हुई है। मधु नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय क्या रहेगी टिल मार्केट क्लोजिंग? जी, जैसा कि आपने कहा, निफ्टी जो है वो एक बिल्कुल टाइट रेंज में, नैरो रेंज में ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। बल्कि आज नहीं, पिछले 3 ट्रेडिंग डेज से हमें ऐसी ही कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग देखने को मिल रही है जिसमें निफ्टी एब्सोल्युटली टाइटली ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तो देखा जा रहा है कि बार बार हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है 25,000 और 25,170 पे। लेकिन सपोर्ट की बात करें जहां हमें बाइंग प्रेशर भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, वो है 24,600, 24,650 के आसपास के लेवल्स। तो करंटली हम देखें इंट्राडे पर्सपेक्टिव से तो निफ्टी एब्सोल्युटली उन्हीं लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है, वेरी वेरी टाइट। लेकिन हाँ, ये जरूर बात है कि अगर ट्रेडर्स को मौका चाहिए तो यहाँ पे वो 24,600 के आसपास बाय की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली निफ्टी में ढूंढ सकते हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स कुछ रेकमेंड करेंगे मधु? जी जरूर। तो मेरा पहला स्टॉक रहेगा मेट्रो ब्रांड का। करंटली 1278 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक, आप देखेंगे तो एक बुलिश टेक्निकल सेटअप में ट्रेड कर रहा है पिछले काफी दिनों से। और अपने 52 वीक की रेंज में अपर एंड पे ट्रेड करता हुआ हमें ये दिख रहा है। अपने सभी की मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1250 के आसपास का सपोर्ट ले सकता है ये बिफोर रिज्यूमिंग द मोमेंटम
अभी भी मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, करंट लेवल्स पर भी अच्छा वॉल्यूम शोकेस कर रहा है ये स्टॉक। टारगेट 1400 का और स्टॉप लॉस 1240 का रखकर चलना चाहूंगी। ओके, तो ये ट्रेड आपको रेकमेंड किए गए हैं। मेट्रो ब्रांड से पोजीशन ले सकते हैं। 1277 पर ऑलरेडी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है 40 रुपए की बढ़त के साथ। लेकिन चलिए अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो आपने देखा ही डेज लो पर है। कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर अच्छे बाइंग आइडियाज देखने को मिले हैं। इंडेक्स तो अब कंफर्म डे लो पर ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन पॉकेट्स दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं मेटल्स के साथ, जो कि आज का सेक्टर ऑफ द डे भी है, अलॉन्ग विद पीएसयू बैंक। नाल्को 4% ऊपर, 2.5% ऊपर हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक 2.5% से ज्यादा मजबूत है। सिमिलर गेन्स आपको वेदांता में देखने को मिल रहे हैं। पीएसयू बैंक तो आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया लगभग 3.25% ऊपर, 3.25% ऊपर पीएनबी। कैनरा बैंक 3% ऊपर, 1.5% की तेजी यूको बैंक में देखने को मिल रही है। आईटी हालांकि सेक्टर सोर्स दिख रहा है, लेकिन मिड कैप्स में स्टॉक्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि कोफोर्ज 3% ऊपर है, एलटीटीएस 2% से ज्यादा ऊपर है, 2% ज्यादा गेन आपको रेट गेन में देखने को मिलेंगे। सिग्नेटी टेक 2.5% ऊपर है। सिमिलरली फार्मा में भी आपको मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में शेयर्स दिखाई देंगे जहां पर बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। ब्लिस जीवीएस फार्मा 5% ऊपर, 1.5% ऊपर इप्का लैबोरेटरीज, आरती फार्मा 3.25% ऊपर, 2% ऊपर फाइजर कर रहा है ट्रेड। अब वो दो पॉकेट्स दिखाते हैं जो कि नीचे हैं, एक तो एफएमसीजी और दूसरा है रियल्टी। गॉडफ्रे फिलिप्स 1.5% नीचे, 2.5% नीचे गोदरेज एग्रोवेट, इमामी 2% नीचे है। रियल्टी में भी प्रेशर है आज, सबसे ज्यादा गिरने वाला सेक्टर इनफैक्ट रियल्टी ही है आज के सेशन में। सिग्नेचर ग्लोबल 2.5% नीचे, 2.25% नीचे प्रेस्टीज, डीएलएफ 1.5% नीचे, 2% के आसपास का नुकसान आपको लोथा डेवलपर्स में भी दिखाई दे रहा है। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल आज के सेशन में, लेकिन क्लियरली आज फोकस कहीं है खरीदारी की तरफ, तो वो पीएसयू बैंक्स हैं, साथ ही मेटल्स है। पीएसयू बैंक के लिए तो इनफैक्ट एक ट्रिगर आरबीआई पॉलिसी का भी है, और बाजार की नजर कल आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी पर ऑलरेडी बनी हुई है। क्या हो सकता है इस पॉलिसी में, इस पर सीएनबीसी आवाज ने अपनी एमपीसी बिठाई, क्या नतीजा निकला, बताने के लिए हमारे साथ है विपिन भट्ट। विपिन जी बताइए। हाँ जी, तो आवाज़ एमपीसी में हमेशा की तरह 3 इकोनॉमिस्ट हमारे साथ थे, और अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बार क्या उम्मीद की जा रही। तो एक ऑब्वियस सवाल, क्या रेट कट होगा? जी हाँ, ये पॉलिसी मानी जा रही है कि एक बहुत डिसाइसिव पॉलिसी होने वाली है, क्योंकि इतने सारे फोर फ्रंट्स खुले हुए हैं आरबीआई के सामने, फ्रॉम टैरिफ्स से लेकर तो जो हमारा घरेलू मामला है पूरा, वो सब जहां पर हमने देखा कि एक जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म हुआ है, उसके अलावा जो आपको आईटी का जो फायदा लोगों को मिला है, और बहुत सारी चीजें, रुपया भी गिर रहा है। तो इतनी सारी चीजें हैं इस आरबीआई पॉलिसी के पहले कि हमारे तीनों एक्सपर्ट मान रहे थे कि इस बार बहुत कुछ उम्मीद आप कर सकते हैं। तो जयेश मेहता साहब थे, डीके जोशी साहब थे और डीके पंत साहब थे। इसमें से मेहता जी और जोशी जी का कहना था कि इस बार आरबीआई अपनी पॉलिसी में ब्याज दरें घटा सकता है। पंत साहब हालांकि उससे एग्री नहीं कर रहे थे, कंप्लीटली डिसएग्री भी नहीं कर रहे थे। अब कितनी ब्याज दर घट सकती है? तो जयेश जी का कहना था 25 बेसिस पॉइंट, जोशी जी का भी कहना था 25 बेसिस पॉइंट, और पंत साहब चूंकि उसके फेवर में नहीं थे इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट की कटौती आप इस बार भी होते हुए देख सकते हैं, ऐसे 2 मेंबर्स का कहना था। फोकस कहां रहेगा आरबीआई का? डेफिनेटली इस समय जो पॉलिसी है उसमें फोकस ग्रोथ पर ही है, क्योंकि इन्फ्लेशन है लेकिन वेल अंडर कंट्रोल है। तीनों एक्सपर्ट का कहना था कि वो इतनी बड़ी चिंता अभी नहीं है। बाजार में बहुत पैसा आ भी जाए, काफ़ी खरीदारी हो रही है, जीएसटी कट का लोगों को फायदा मिल रहा है, लेकिन वो इन्फ्लेशन पे उतना प्रेशर नहीं डाल देगा कि आरबीआई के लिए चिंता का विषय बन जाए। क्या जीडीपी अनुमान में किसी तरह का कोई बदलाव होगा? फिलहाल शायद वो होता हुआ नहीं दिखाई देगा। 2 लोगों का कहना था, लेकिन पंत साहब का कहना था माइट बी पॉसिबल कि वहां पर अपना फोरकास्ट शायद चेंज करता हुआ नजर आए आरबीआई। रुपया एक बड़ा कंसर्न है इस समय, लगातार उसकी कमजोरी एक चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन क्या कोई फौरी कदम एकदम उठाते हुए नजर आएगा आरबीआई? तो जयेश मेहता और डीके जोशी साहब का कहना था कि हाँ, उसे रेगुलेट करता है आरबीआई एक हद तक, लेकिन फिर भी अपने प्राइमरी जॉब को वो कंसीडर नहीं करता कि रुपए को बहुत ज्यादा रेगुलेट करे। तो दोनों का कहना था कि नहीं, हाँ, पंत साहब जरूर कह रहे थे कि कुछ एक्शन होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जो 2 बड़े हाइलाइटर है वो यही कि इस बार ये एक बहुत अलग पॉलिसी हो सकती है, क्योंकि इतने सारे एवेन्यूज या फोरफ्रंट्स खुले हुए हैं कि आरबीआई के लिए बहुत जगह पे एक साथ देखना उन्हें पड़ेगा। इसलिए सबसे टिपिकल पॉलिसी भी कही जा रही है साल भर की। एक 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ चुका है ऑलरेडी फरवरी से अभी तक, लेकिन फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है यहां पर। यह हमारी आवाज एमपीसी में निकल कर आया है। शुक्रिया विपिन जी, पूरा एनालिसिस करने के लिए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और कल
ये पॉलिसी का आउटकम हमारे सामने होगा, लेकिन ब्रॉडली एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार ऑटो सेल्स नंबर्स पर नजर डालेंगे कि एक्सपेक्टेशंस है सितंबर महीने से, बताएंगे ये एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार की नजर कल आने वाले ऑटो बिक्री आंकड़ों पर है। कैसे रह सकते हैं आंकड़े सितंबर महीने के, बताने के लिए यतिन मोहता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, बताइए ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और इस बार तो नवरात्रि जीएसटी बुकिंग्स का भी बेनिफिट ओवरऑल नंबर्स में दिखाई देगा, बट क्या एक्सपेक्टेशंस पिछले साल के मुकाबले? जी, तो ऑब्वियसली अगर हम नवरात्रि की बात करें तो रिकॉर्ड आपको रिटेल सेल्स होती हुई नज़र पड़ रही हैं, लेकिन इन्वेंट्री बिल्डअप ऑलरेडी था क्योंकि पिछले 1-2 महीनों से काफ़ी चैनल इन्वेंट्री थी। लेकिन उसके बावजूद जो होलसेल नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं इस बार वो अच्छे रहेंगे। खास करके 4 व्हीलर्स की बात करें और कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो अच्छी ग्रोथ रहेगी। हालांकि 2 व्हीलर में अभी भी पिकअप देखना बाकी है, क्योंकि ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा जीएसटी का बेनिफिट था वैल्यू वाइज, एब्सोल्यूट नंबर वाइज वो काफ़ी ज़्यादा था, तो छोटी गाड़ियों में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। और अगर हम ट्रैक्टर्स की बात करें तो यहाँ भी अच्छे मॉनसून के चलते नंबर्स में ट्रैक्शन आपको दिखेगा। चलिए आपको नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस के थ्रू कर देते हैं। अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ लगभग 10 से 12% के आसपास की ग्रोथ रहेगी। अशोक लेलैंड के नंबर की बात करें तो 18,000 यूनिट से ज़्यादा की बिक्री रहेगी और 80,000 यूनिट से ज़्यादा की बिक्री आपको टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल सेल्स में आपको दिखाई पड़ेंगी। मारुति की बात करें तो केवल 2.5% के साल दर साल बेसिस पे ग्रोथ रहेगी, लेकिन नंबर करीब 1,90,000 यूनिट्स के आसपास आपको दिखाई पड़ेगा, जिसमें स्मॉल कार के डिस्पैचेस काफ़ी अच्छी तरीके से पिकअप होती हुई नजर पड़ेंगी। महिंद्रा ऑटोमोटिव और Hyundai मोटर्स की बात करें तो 5 से 8% की यहाँ ग्रोथ दिखेगी और ज़्यादा ट्रैक्शन आपको ट्रैक्टर सेल्स में दिखाई पड़ेगी, जहाँ 12.5% ग्रोथ मुमकिन है और यहाँ भी लगभग 50,000 यूनिट्स के आसपास आपको बिक्री होती हुई नजर पड़ेगी। चलिए 2 व्हीलर्स की तरफ रुख करते हैं और बजाज ऑटो की बात करते हैं तो इस टाइम 5 लाख यूनिट्स का रिकॉर्ड नंबर शायद आपको सितंबर के महीने में आता हुआ नजर पड़ सकता है। यहाँ आपको लगभग 6-7% की ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। सबसे बेहतरीन ग्रोथ आइशर मोटर्स के लिए रहेगी, क्योंकि यहाँ एक पॉजिटिव सरप्राइज है। ओवरऑल नंबर आपको लगभग 1,35,000 के आसपास दिखाई पड़ेगा, जो कि 55% की ग्रोथ है। हीरो मोटर और टीवीएस मोटर्स की बात करें तो यहाँ 6.5 लाख यूनिट्स और 5.5 लाख यूनिट्स रिस्पेक्टिवली नंबर्स का एक्सपेक्टेशन है। शुक्रिया आपका इतनी डिटेल्स बताने के लिए। चलिए रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए और लौटेंगे तो कुछ और खबरें, जब वापस आते हैं मिड कैप मंत्रा और आगे बढ़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की नई स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी में है। उन्होंने कहा है कि यूएस के बाहर बनी फिल्मों पर वो 100% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप का ये साउंड ट्रैक इंडिया फिल्म इंडस्ट्री को चुभ रहा है। विदेशी फिल्मों में टैरिफ के पूरे स्क्रीन प्ले को समझाने के लिए चलते हैं आशीष चतुर्वेदी के पास। आशीष, बताइए। देखिए, यूएस में अगर आप देखें तो इंडियन मूवीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मेरा मतलब सिर्फ बॉलीवुड मूवीज़ से नहीं, अगर आप साउथ की मूवीज़ देखें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर वहाँ पर नज़र आती हैं। अब पिछले साल अगर आप देखें तो जो मूवीज़ थी उन्होंने करीब 1400 से लेकर 1500 करोड़ की कमाई की है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो बड़ी बजट की बड़ी मूवीज़ होती हैं, इनके जो क्रॉस ग्लोबल कलेक्शन है, इसमें यूएस का योगदान तकरीबन 35 से लेकर 40% तक देखने को मिलता है। और ख़ास बात ये भी है कि अगर आप तेलुगु मूवीज़ के लिए देखें तो यूएस दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है आंध्रा को छोड़ के, तो यहाँ से भी 25 से लेकर 30% का कंट्रीब्यूशन आता है। और फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो कुछ बड़ी मूवीज़ ऐसी हैं जिन्होंने यूएस में भरपूर कमाई की थी, इंडिया में तो हिट हुई थी। जैसे मिसाल के तौर पर बाहुबली 2 को अगर आप देखें तो तकरीबन 200 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने यूएस से किया। कल्कि ने 160 करोड़ है, पठान ने भी 160 और बाकी पुष्पा और आरआरआर यहाँ पर भी देखें तो ऑलमोस्ट 130 करोड़ के कलेक्शंस देखने को मिले थे। ओके, शुक्रिया आपका आशीष, ये डिटेल्स बताने के लिए, इस खबर से जुड़ी तमाम डिटेल्स। लेकिन आगे बढ़ेंगे और इस शो के इसी के साथ शो में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक पर आपके लेकर आएंगे न्यूयॉर्क कंपनी। और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बात करेंगे केन्स टेक्नोलॉजी के होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ जयराम संपत से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।